तू आजा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। यहाँ वीर से बात करने आया था। हाँ तो मेरी भी कजन है, मैं बात कर सकता हूँ नहीं? खबरदार जो वीर के सामने आने की कोशिश भी की। इतना गुस्सा? मैं तो डर गया। हमसे मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अगली बार मैं जुबान से नहीं हाथों से बात करूंगा। तू तो धमकियों पे उतर आया यार, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? शट अप, निकल मेरे कमरे से बाहर। ओके सॉरी, इजी। और सुन, यस सर। इसे अपनी आखिरी गलती समझना। ऐसा है कि जो हरकतें तू खुद कर रहा है उस पे मुझे धमकियां दे रहा है। सारा से छुप छुप के मिलता है तू। यहां आबिर को बांध के रखा है, पहले अपने गिरेबान में झांकिए मियां, फिर किसी और को धमकियां देना, समझा? कह दे कि अभी आप सारा से मिलकर नहीं आ रहे, कह दे कि कल भी आप उससे नहीं मिले थे। वीर मैं झूठ मत बोलिएगा, झूठ से मुझे शदीद नफरत है। वीरा मेरी बात तो सुन ले, खुद ही बात किए जा रही हैं। नहीं, बस एक बार कह देना कि आप सारा से मिले थे या नहीं। कौन पहुंचा रहा है अब तक ये खबरें? कोई भी पहुंचाए, बात तो सच है ना। और आप वजह जाने बगैर खफा हो रही हैं। वजह कोई भी हो, आप मिले थे ना। बस यही जानना था मुझे, और मुझे मेरा जवाब मिल गया। नानो, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे वाकई कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन आपके चेहरे पर तो सब लिखा हुआ है, वो अपनी नानों से भी छुपाएंगी। मुझे वाकई कोई परेशानी नहीं, आपको वहम हो रहा है। हन्नान की तरफ से बदगुमानी खत्म नहीं हुई आपकी। बदगुमानी? ये तो हकीकत है ना नानो, हन्नान के दिल में आज भी सारा है। सारा से मोहब्बत करते हैं वो, मुझसे ये रिश्ता तो वो मजबूरन निभा रहे हैं। नानो, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। कहिए। हेलो जी जी, हम आप ही को फोन करने वाले थे जी। आई आवाज? हाँ, कमरे में शायद सिग्नल नहीं आ रहे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निकले यहाँ से। सुना नहीं आपने? निकले मेरे कमरे से।
आपका कमरा, ये कमरा आपका कब से हो गया? अरे आपका कमरा होता तो आप दादों के कमरे में सोती। देखिए, अगर आप हन्नान से मोहब्बत नहीं करती तो मान तो लें, क्यों उसको बांध के रखा हुआ है? जबरदस्ती का रिश्ता चला रहे हैं आप दोनों, छोड़ दो उसको। अच्छा लिसन, मैं अमल को छोड़ रहा हूं। अगर तुम हन्नान को छोड़ दो तो हम दोनों एक हो सकते हैं। मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? अपनी बीवी से पूछ लो। तो कोई आता है यहाँ पे? नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसे? वैसे आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या अभी मुझे धोखा दे रही है? छुप कर हमजा से मिलने लगी है। मेरे पूछने पर साफ इनकार कर दिया। क्या वो मुझे छोड़ देगी? लेकिन अगर कोई किसी को छोड़ना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है? मैं भी तो सारा से मिल रहा हूं। सारा कहती है उसके हाथ आजाद है। तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आ सकती है अनान, लेकिन क्या तुम सारा की तरफ पलटना चाहते हो, वीर को छोड़कर?
मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? ठीक नहीं लग रही? अनान से मिलने जा रहे हैं। वो डिस्टर्ब है तो आपसे कहा था ना कि अपनी लाइफ पे फोकस करें, छोड़ दें उसे उसके हाल पे। वरना वो नुकसान उठाएंगी कि जिसका खमियाजा नहीं भुगत सकेगी। उन्हें दोस्त की जरूरत है इस वक्त। सिर्फ आप हैं। सर, आप जो कर रही हैं ना, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सिर्फ भाग रही हैं, भागती रहेंगी। अनान के लिए मेरी क्या फीलिंग्स हैं आप जानती हैं, आप सब जानती हैं। तो ये भी जानती हूँ कि आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। खाली हाथ रह जाएंगे। जाना चाहती हैं?
मैं पीछे नहीं हटूंगा। लिसन, मैं ये गलती कर चुका हूं पहले भी। तुम्हें छोड़कर उस अमल के पास चला गया। मैं नहीं दोहराना चाहता वो गलती। प्लीज तुम छोड़ दो उस हन्नान को। मैं छोड़ दूंगा अमल को। हम इकट्ठे हो जाएंगे फिर से। मैं नफरत करती हूँ आपसे, आपकी जात से, आपसे शदीद नफरत करती हूँ मैं। और आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते। अच्छा ओके, तुम्हें वक्त चाहिए? आराम से तसल्ली से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। जिस हन्नान के लिए तुम मुझे ठुकरा रही हो ना, वो किसी और ही चक्कर में है, और जब उसका सच तुम पर खुलेगा ना तो तुम भागती हुई मेरे पास आओगी। ट्रस्ट मी। ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रहेगी। ओके, विल सी। थिंक। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। कैसे बताऊं हमजा की बदतमीजी अनानो को? नानू को या हनान को बताने से कहीं मेरी वजह से घर में कोई हंगामा ना हो जाए। हमजा तो चाहते ही हैं कि मैं किसी न किसी तरह हनान से दूर हो जाऊं। पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब अगर हमजा ने मुझे कुछ भी कहा ना तो मैंने खुद ही ठीक कर दूंगी। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं जितना कमजोर वो मुझे समझते हैं। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जाए। रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। समझ नहीं आ रहा सारा। उलझ सा गया हूं। आप अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते?
अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो इस सवाल का जवाब आप अपने अंदर ढूंढें। तो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती? अरसा हो गया हमें एक साथ, लेकिन मुझसे कोई लगाव ही नहीं है माँ। और आपको पता नहीं। पता नहीं, आपको पता होना चाहिए था कि आपको फैसला करने में आसानी हो। हमसे क्यों मिलना चाहती थी? कुछ बताना था आपको, लेकिन थैंक यू। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है, मिलना बिछड़ने जैसा पाना भी खोना है, यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है, मन मर्जियां खुद गर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। हाँ लाला, गेट खोलो। माफी चाहते हैं साहब, आपका अंदर दाखिला मना है। अमल बीबी से बात करनी है 2 मिनट। चाहे उन्होंने आपका दाखिला मना किया कर। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 2 मिनट बात करनी है मैडम से यार। लाला तुमने क्यों इसे अंदर आने दिया? हमने उसको रोका, ये जबरदस्ती अंदर आ गया। सर प्लीज आप वापस चले जाएं, वरना मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी या फिर अपनी गन का इस्तेमाल। धमकी दे रहा है मुझे धमकी दे रहा है तू? नहीं सर, बता रहा हूं आपको, आप वापस चले जाएं और आप जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा सुन, मुझे अमल बीबी से मिलना 2 मिनट।
जाके उनको बोल मैं अमल बीवी घर पर नहीं है। अरे झूठ क्यों बोल रहा है यार, ये गाड़ी खड़ी है उनकी। बोलो साहब आए हैं बाहर। सर वो घर पर नहीं है, आप सीधी शराफत से बाहर चले जाएं। समझ नहीं आई ना तुझे मेरी बात? सर प्लीज आप ऐसे दाखिल नहीं हो सकते, आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। वरना क्या करेगा? क्या करेगा तू? सर थोड़ी देर के बाद आपकी लाश जमीन पर नजर आएगी और यही गार्ड गवाही देंगे कि आप गलत इरादे से दाखिल हुए थे। देख लूंगा तुझे। ठीक है देख लेना, आप चले जाएं प्लीज।
इजाजत के अंदर कैसे आया? क्योंकि बदकिस्मती से मैं अब तक आपका दामाद हूं, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं पाया। कम ऑन। अरे रुक जाइए ससुर जी, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं, फिर बुला लीजिएगा जिसको बुलाना होगा। कैसा हिसाब था? शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत सा पैसा है मेरा, तो आपके कारोबार में लगाने के लिए दिया था मैंने आपको। शायद आप भी भूल रहे हैं कि आप अपनी अय्याशियों पे वो पैसा खर्च कर चुके हैं और अमल आपको हिसाब दे चुका। अरे लानत भेजता हूं मैं उस हिसाब पर। शराफत से मेरा पैसा लौटा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तू आजा